क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसका मेन टावर साल में एग्जैक्टली एक बार चढ़ते हुए सूरज के बिल्कुल साथ अलाइन होता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एंकोर वॉट के इस माइंड ब्लोइंग रहस्य को अनकवर करने जा रहे हैं। आखिर क्या राज छुपे हैं दुनिया के इस सबसे विशाल रिलीजियस स्ट्रक्चर यानी सिटी ऑफ टेम्पल्स के अंदर? सोचिए, एक ऐसी मैसिव बिल्डिंग जो 12th सेंचुरी में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के खड़ी कर दी गई थी। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है ना? और ये बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न स्कार्स कैसे आपस में टकराते हैं। एक तरफ इसकी दीवारों पर आपको रामायणा और महाभारता की इतनी इंट्रिकेट और खूबसूरत कहानियां मिलेंगी, और वहीं दूसरी तरफ 1970s की भयानक सिविल वॉर के बुलेट होल्स आज भी इन पत्थरों पर साफ देखे जा सकते हैं। और इसकी स्केल तो देखिए, सदियों तक कंबोडिया के घने जंगलों में खोया हुआ ये रहस्यमयी मंदिर इतना बड़ा है, करीब 162.6 हेक्टेयर्स, कि इसका नाम सीधा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। ये लिटरली सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर है। सेक्शन 1 सिटी ऑफ टेम्पल्स। चलिए अब इसकी शुरुआत में जाते हैं। तो 12th सेंचुरी में राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में ये बुद्धिस्ट नहीं था, बल्कि हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित एक मैसिव स्टेट टेम्पल बनाया गया था। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो इसका निर्माण 1122 सीई में शुरू हुआ और 1150 सीई तक तेजी से कंप्लीट भी हो गया। पर उसके बाद एक लंबा वक्त आया जब ये कॉम्प्लेक्स घने जंगलों में जैसे कहीं खो सा गया। फिर साल 1860 आया जब एक फ्रेंच एक्सप्लोरर हेनरी मोहट ने इस लॉस्ट सिटी की खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने दोबारा पेश किया। सेक्शन 2 अलाइनिंग विद द कॉस्मोस। अब यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स थे ना, वो सिर्फ पत्थरों को आपस में नहीं जोड़ रहे थे, उन्होंने लिटरली एस्ट्रोनॉमी को इस मंदिर की नींव में उतार दिया था। अब आप इस अलाइनमेंट को देखिए, सोचिए जरा, बिना किसी मॉडर्न कंपास, बिना किसी सैटेलाइट के 12th सेंचुरी में उन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग कैसे बनाई होगी जिसका मेन टावर स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन एग्जैक्टली चढ़ते हुए सूरज के बिल्कुल आगे खड़ा होता है। मतलब ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक एब्सोल्यूट माइंड बेंडिंग मास्टरपीस है। इसीलिए जब हेनरी मूहार्ट पहली बार यहाँ पहुंचे तो वो इतने ऑस्ट्रक थे कि उन्होंने लिखा कि ये मंदिर एंशिएंट रोम और ग्रीस की किसी भी छोड़ी गई धरोहर से कहीं ज्यादा ग्रैंड है। और सच बताऊं तो जब आप इसकी आगे की कंस्ट्रक्शन डिटेल समझेंगे तो आप खुद मान जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सेक्शन 3 द इम्पॉसिबल कंस्ट्रक्शन। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो दिमाग हिलाकर रख देता है। क्योंकि देखिए, खूबसूरती को देखना एक अलग बात है, पर आखिर इतना मैसिव मंदिर फिजिकली बना कैसे, ये अभी भी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस नंबर को देखिए, 1 करोड़ यानी लगभग 10 मिलियन सैंडस्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था इस मंदिर को बनाने में। इतने सारे पत्थरों को काटना और वहां तक लाना, ऑनेस्टली ये इंसानी क्षमता के बिल्कुल बाहर लगता है। और हैरानी की बात सिर्फ पत्थरों की गिनती नहीं है, इनमें से हर एक पत्थर का वजन लगभग 1.5 टन तक था। 1.5 टन का एक पत्थर। और ये जो ड्यूरेबल पत्थर थे ना, ये वहां आसपास तो मिलते ही नहीं थे, इन्हें मीलों दूर से लाया गया था। सदियों तक एक्सपर्ट सोचते थे कि इन्हें 90 किलोमीटर का लंबा और घुमावदार रास्ता तय करके लाया गया होगा। लेकिन फिर 2011 आया और सैटेलाइट इमेजरी से एक नया राज खुला। उन्हें एक 35 किलोमीटर लंबा डायरेक्ट कनाल मिला जो सीधा माउंट कुलेन की खदानों को एंकोर वॉट से जोड़ता था। बेसिकली ये उन भारी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने का एक सीक्रेट हाईवे था। लेकिन एक और बड़ा पजल अभी भी बाकी है दोस्तों। आज तक एक्सपर्ट्स ठीक से नहीं बता पाए हैं कि इन विशाल पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए आखिर किस सीमेंट या मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि इनकी कटिंग और फिटिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट है ना कि इनके बीच में वर्चुअली कुछ भी नहीं दिखता। ये एकदम सीमलेस हैं। सेक्शन 4 अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल। तो समय के साथ एंकोर वॉट ने अपना रूप बदला, और सच कहूं तो यही एडेप्टेशन इस जगह की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी बन गई। हुआ ये कि 13th सेंचुरी के आखिर में इस कॉम्प्लेक्स ने ग्रेसफुली अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी बदली। इसे धीरे धीरे एक हिंदू मंदिर से एक थेरावादा बुद्धिस्ट सेंटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। और पता है, इस लगातार एक्टिव यूज की वजह से ही ये विशाल मंदिर टाइम के साथ पूरी तरह खो जाने से बचा रहा। और इससे इस बचाव की सख्त जरूरत थी। सदियों तक घने जंगलों के बीच खोया रहना, नेचुरल इरोजन, आर्ट थेफ्ट और 1970s के भयानक सिविल वॉर की गोलियों को झेलने के बाद भी एंकोर वॉट के ये मैग्निफिसेंट टावर्स आज अपनी पूरी शान से खड़े हैं। ये अपने आप में एक मिरेकल है। आज ये सिर्फ पुराने खंडर नहीं है, ये एंशिएंट स्ट्रक्चर कंबोडिया के लोगों के लिए इतना बड़ा प्रतीक, इतना बड़ा सिंबल है
कि उन्होंने इसे अपने नेशनल फ्लैग पर फ्रंट और सेंटर में जगह दी है। दुनिया में ऐसी बहुत ही कम बिल्डिंग्स हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। यह इंसानी जज्बे और कला का एक ऐसा अनबिलीवेबल नमूना है जो आज भी हर साल करीब 2.5 मिलियन यानी 25 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये वो लोग हैं जो इसके मैथमेटिकली परफेक्ट हॉल्स में चलना चाहते हैं और उस आइकॉनिक सनसेट को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स और माइंड बेंडिंग कॉस्मिक अलाइनमेंट्स के बारे में जानने के बाद क्या आप इस सिटी ऑफ टेम्पल्स के राज अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? आपके क्या थॉट्स हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको एंकर वॉट का ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज़ को अनकवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नए और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर के साथ।